नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज की। ओके, हमने आपको बोला है कि अब डेली आपको रिसर्च एप्टीट्यूड एंड आपके डीआई इन दोनों के 10 क्वेश्चंस, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड के आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और टीआई के आपके 5 क्वेश्चंस डेली आपको मिलने वाले। ओके, ये इसलिए है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो मैंने जितना पढ़ाती हूँ उनमें से ही क्वेश्चन डालूंगी। ओके, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्टी, मतलब कि मॉडरेट टू डिफिकल्टी हम रखेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और एग्जाम में जिस तरीके से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत ही ना आए। ओके, और डीआई जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से रही, अभी से रही 3 मंथ की प्रैक्टिस होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम के अंदर आपको डीआई के क्वेश्चंस गलत होंगे। ओके, तो इसी वजह से इन दोनों पर हम जो बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। रिसर्च पर इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आपकी पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए हमने इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। चलिए, तो आज के इस मतलब वीडियो के अंदर हमने पार्ट 1 में क्वेश्चंस कराए थे। आई थिंक 15 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, मतलब कि कल ही करवाए थे। ओके, लाइव क्लास लेकर। और आज का जो मतलब वीडियोस है वो रिकॉर्डेड ही होगा, लेकिन यहाँ पर लाइव चैट का जो बॉक्स होगा वो खुला रहेगा, जिससे आप अपने आंसर को वहाँ पर कर पाओगे। ओके, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको 1 मिनट दी जाएगी। ओके, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा आगे जाके आपको जो 1 मिनट का टाइम है उसको कम करते जाएंगे, ताकि आपकी स्पीड भी यहाँ पर बनी रहे। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है दोस्तों आपको, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों को। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, चलिए तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, आप लोग रेडी रहना। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगी। ओके, यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, सर्वे रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू रिसर्च। ओके, तो यहाँ पर हम आपका टाइम स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको आंसर करने में दिक्कत ही ना आए। ओके, तो जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टॉप वॉच लगा ली है। ओके, मेरे मोबाइल के अंदर लगा ली है, और आपका आंसर आपको उस टाइम के अंदर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट। बहुत सोच समझ कर आंसर करिएगा ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। टोटल 1 मिनट मिलेगी। ओके, 1 मिनट के अंदर आपको सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, अब आपका टाइम समाप्त होने पर है। ओके, ओके, तो आपका टाइम हो गया समाप्त। तो यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविटी की बात हो रही। हमने कल ही आपको बताया था, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जब पढ़ाया तब भी मैंने आपको बोला था। यहाँ पर डबल बार पोस्ट है। ओके, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक और पॉजिटिविस्टिक। अब देखो, पॉजिटिविस्टिक जो होता है वो हमारा साइंटिफिक तरीके से होता है। ओके, जहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च हम करते हैं, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक होता है जिसको हम उत्तर प्रत्यक्षवादी बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनना चाहिए कि उत्तर प्रत्यक्षवादी, मतलब पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ पर होता है? एक्सपेरिमेंटल में होता है? नहीं, एक्सपेरिमेंटल में आप क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। ओके, ओके, एंड एक्सपोस्ट फैक्टो है, वहाँ पर भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। ओके, उसके बाद है आपका सर्वे रिसर्च,
वो भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। ओके, अब रहा आपका लिटरेचर रिव्यू रिसर्च। कल के क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ओके, तो संदर्भ साहित्य की जब समीक्षा करते हैं तो उस समीक्षा में हम क्या करते हैं, वहां पर आंकड़ों को नहीं रखते, वहां पर हम वर्णन लिखते हैं। ओके, मतलब कि किसी रिसर्चर ने कोई मतलब रिसर्च किया है तो उसने अपने रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें की हुई है उसके बारे में हम डिटेल्स में उसका वर्णन करते हैं। ओके, तो जहाँ पर भी हम इस तरीके से लिटरेचर रिव्यू रिसर्च करते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च में रखते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हो गया भाई, क्वालिटेटिव रिसर्च वाला था वो आपका पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में आता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन जिन बच्चों ने डी आंसर किया है उनको वेरी गुड, बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है। चलिए यहाँ पर पोस्ट को निकाल देना। ओके, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। ओके, पॉजिटिविस्टिक की बात हो रही है। चलिए तो कौन सी ऐसी शोध है जो पॉजिटिविस्टिक में आती है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरव्यू रिसर्च, फोकस ग्रुप रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस रिसर्च और केस स्टडीज रिसर्च। चलिए इसका आंसर करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको 1 मिनट दी जाएगी, बहुत सोच समझकर ध्यान से क्वेश्चनों को करना है। ओके, और ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसीलिए आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को दिक्कतें आ रही है वो लोग मेरे, अभी तक मैंने 7 वीडियोस मतलब कि क्लास ली हुई है रिसर्च एप्टीट्यूड के न्यू बैच के अंदर। ओके, तो उसको ज़रूर देख ले, अपना टाइम जो है उसको निकाल कर। आंसर जो है वो सही हो गलत तो उससे आपको डरना नहीं है, बिकॉज अब ये शुरुआत है। ओके, तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, तो उन लोगों को डरना नहीं है। ओके, आंसर करने की कोशिश करनी है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को मतलब लाना है। ओके, आपका टाइम हो गया समाप्त। तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू रिसर्च है वो क्या है आपका, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, क्वालिटेटिव। अब यहाँ पर तो आपको समझ आ गया ना, पॉजिटिविस्टिक जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। ओके, क्वांटिटेटिव के में मानता है। ओके, और जो भी आपका पोस्ट पॉजिटिविस्टिक था वो क्या है, क्वालिटेटिव में मानता था। ओके, अब देखो फोकस ग्रुप की बात करते हैं तो फोकस ग्रुप आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। ओके, कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये जो कंटेंट एनालिसिस है वो आपका क्वांटिटेटिव है। क्या है, क्वांटिटेटिव। ओके, ये आपका क्वांटिटेटिव है। और केस स्टडीज जो है वो आपका क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, सी द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने सी आंसर किया है उनको बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन से शोध में व्यक्ति लक्ष्य शैली का उपयोग होता है। देखिए सब्जेक्टिव स्टाइल का यूज होता है, शब्दों को पकड़ना सीखना है। ओके, मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्ड्स को पकड़ना सीखो। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी की बात आ रही है, सब्जेक्टिव स्टाइल की कौन से रिसर्च के अंदर मतलब यूज होता है, तो एथनोग्राफी। ओके, जिसको हम नृजातीय, ओके, नृजातीय शोध ये भी बोलते हैं, नृजातीय शोध। फोकस ग्रुप रिसर्च जिसको हम फोकस ग्रुप भी बोलते हैं। नॉर्मेटिव रिसर्च जहाँ पर नॉर्म के बेस पर हम सर्वे करके रिसर्च करते हैं। ओके, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पहले से बनी हुई जो घटना है उस पर हम जो रिसर्च करते हैं। ओके, फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। ओके, जहाँ पर पार्टिसिपेंट होकर हम ऑब्जर्वेशन करके रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिविटी किस किस में आएगी, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिविटी किस में आती है, पहले तो इसका आंसर करिए। ओके, चलिए तो आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। सोच समझकर आंसर करना है, चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा। अब समय बदल चुका है तुक्का वाला। ओके, तो ध्यान से आंसर करेंगे आप सब। चलिए, और इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आप बार बार करते रहिए ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके, और आप लोग वहीं से फंस जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, अगर आपको लगता है कि मैम ने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक शेयर।
एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए अब आपका टाइम समाप्त होने आया है, बस कुछ ही सेकंड्स की बात है। ओके, चलिए टाइम अप। ओके, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या है? एथनोग्राफी हमने क्या बताया था कि ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसके अंदर क्या होती है, पहले यहाँ पर समझते हैं, मैंने समझाया हुआ है। ओके, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसके अंदर सब्जेक्टिविटी आती है। ओके, सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है भाई? सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पर पक्षपात होता है। ओके, पक्षपात करते हैं, पूर्वाग्रह रखते हैं। ओके, जिस तरीके से एग्जाम के अंदर जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर जो भी आपके टीचर्स या प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी पक्षपात रखते हैं कि चलिए मुझे ये बच्चा अच्छा नहीं लगता तो उसको मैं स्कोरिंग कम करूंगा, या तो फिर मुझे ये बच्चा अच्छा लगता है तो उसको स्कोर ज़्यादा करूंगा, है ना। तो ये सब्जेक्टिविटी है। जबकि क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, ओके, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिविटी होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। यहाँ पर जो चीज़ें जैसी है वैसी, जैसे कि हम एमसीक्यूज लगाते हैं ना, तो उसमें जो करेक्ट आंसर है उसको करेक्ट देते हैं, गलत है उसको गलत कर देते हैं। ओके, यहाँ पर पक्षपात या पूर्वाग्रह जैसी चीज़ें नहीं होती, मतलब बायस यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर बायस नहीं होता है। ओके, और यहाँ पर क्या आता है? क्वालिटेटिव में क्या होता है? बायस आ जाता है। क्या आ जाता है? बायस आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो न्यू जातीय शोध है, हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कल भी दिया था, और जब क्लास थियरी पढ़ाई थी वहाँ पर भी दिया था। एथनोग्राफी है, क्वालिटेटिव है। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी की बात हो रही, तो ये वाला तो आपका सही है। फोकस ग्रुप रिसर्च है, वो भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, इसमें भी क्वालिटेटिव आ जाता है। ओके, तो ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। फिर नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव में क्या होता है? नॉर्म्स तैयार, नॉर्म्स के बेस पर हम सर्वे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर नॉर्म्स में आंकड़े आ जाते हैं, तो ये आपके क्वांटिटेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा भाई? क्वांटिटेटिव में क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी होगी। तो ये वाला आपका गलत हो गया। चलिए, एक्सपोज्ड फैक्टर है, वो भी आपका क्वांटिटेटिव के रूप में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं भाई? यहाँ पर भी मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता है, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं चलती, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होती है। ओके, तो ये भी आपका गया काम से। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सहभागी होकर अवलोकन कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारा पक्षपात पूर्वाग्रह इसके अंदर आ जाता है, बायस आ जाता है। ओके, तो ए बी ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 3 वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया है वो उन लोगों को बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन से शोध में वस्तुलक्षी शैली का उपयोग होता है? अब देखो, ऑब्जेक्टिव स्टाइल की बात हो रही है, हमने आगे सब्जेक्टिव की बात की, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। ओके, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आंसर करिए। ऑप्शन है यहाँ पर एथनोग्राफी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉर्मेटिव रिसर्च, ओके, यहाँ पर एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। चलिए इसका आंसर करिए, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलो, वर्ड्स को समझना है, चीज़ों को समझना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके, ऐसा नहीं, रट्टा नहीं मारना है किसी को भी, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा और आंसर जो भी है वो देने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हम किसी को नीचा दिखाना तो चाहते नहीं है ना, तो हम यहाँ पर नीचा दिखाने तो आए नहीं है। तो भैया आप लोग आंसर करिए, गलत होगा तो वहाँ से आपकी गलती आपको खुद को भी समझ आएगी कि हाँ यहाँ पर मैंने गलत किया था, है ना। देखिए अभी आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ कि अगर आप लोग चाहोगे तो मुझे बता देना कि मैम ये टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम कम करके 45 सेकंड का कर देंगे टाइम। ओके, मतलब कि कल से हम 45 सेकंड का कर देंगे अगर आप चाहोगे तो। अगर आपको मतलब 1 मिनट का टाइम चाहिए अभी शुरुआत में, तो आप ये भी बोल सकते हो। ओके, आपका टाइम हो गया है अप। चलो, अब देखो यहाँ पर एथनोग्राफी क्वालिटेटिव, ओके, फिर एक्सपेरिमेंटल
क्वांटिटेटिव, ओके। क्वालिटेटिव होती है उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होती है। क्वांटिटेटिव होता है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। नॉर्मेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव आगे भी बात की, ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी इसमें। एक्सपोज्ड फैक्टर है वो भी क्या है, क्वांटिटेटिव के रूप में होता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर आएगा आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि क्या है, क्वालिटेटिव, ओके, जो जिसमें क्या होती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ओके। तो हमें ऑब्जेक्टिव स्टाइल की बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, सी और आपका डी। बी से डी कहाँ पर है, बी तो सेकंड नंबर वाला आंसर है वो करेक्ट है, ओके। जिन जिन बच्चों ने सेकंड नंबर वाले आंसर पर क्लिक किया उनको बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रायिकता नमूनाकरण, या तो फिर हम उसको बोलते हैं संभाव्य नमूनाकरण, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसकी प्रक्रिया अधिकतर निम्नलिखित में से किस शोध में होती है। चलिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की प्रोसेस कौन से रिसर्च में ज़्यादातर होती है, ओके। ये भी सारा पढ़ाया हुआ है, उनमें से ही क्वेश्चन मैंने बनाया, ओके। सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फेनोमेनोलॉजी रिसर्च, एक्शन रिसर्च की कोरिलेशन रिसर्च। चलिए आपका मतलब कि टाइम शुरू हो रहा है अब। शांति से समझकर आंसर करना है सबको, ओके। और आपके लिए मैंने इसीलिए तो लाइव चैट भी मतलब कि खुला रखा है, ताकि आप आराम से आंसर कर सको उसमें। टाइम समाप्त होने आया है, फटाफट से आंसर कर दो सब। चलिए टाइम अप, ओके। चलो तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की जा रही है, तो हमने बताया था कि मोस्टली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस में आती है, आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती है, ओके। क्वांटिटेटिव में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं और क्वालिटेटिव के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, ओके। तो सर्वे रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव है ना। फिर एक्सपेरिमेंटल भी क्वांटिटेटिव है। फेनोमेनोलॉजी जो है वो आपकी किस में आ जाएगी, क्वालिटेटिव में, ओके। क्वालिटेटिव, जहाँ पर घटनाओं का वर्णन किया जाता है, ओके। एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च भी आपका किस में आ जाएगा, क्वालिटेटिव में, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल में हम जो भी मतलब कि उसके अंदर हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर टीचर जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलती है, ओके। उसके अंदर लचीलापन होता है, जबकि क्वांटिटेटिव में लचीलापन नहीं होता है और क्वालिटेटिव में लचीलापन आपको देखने को मिलता है, ओके। यहाँ पर याद रखना है लचीलापन, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। कोरिलेशन, कोरिलेशन हमारा किस में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है, ओके। क्योंकि हम वहां पर दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका सर्वे, एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशन, ये तीनों है आपके क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है, मतलब कि इसके अंदर ये शोध किया जाता है। तो यहाँ पर ए, बी, ई जो है आपका करेक्ट आंसर है, ओके। पहले नंबर वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, ओके। तो जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट नंबर का आंसर दिया है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिन प्रायिकता नमूनाकरण, असंभाव्य नमूनाकरण प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ओके, अधिकतर निम्न में से किस शोध में होती है। चलिए इसका आंसर करिए। ऑप्शन है सर्वे रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, फेनोमेनोलॉजी रिसर्च, ओके। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ओके। और इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कंटिन्यू रखें कि नहीं, ये भी आपका फीडबैक जरूर देना, लेकिन कहाँ पर देना, लाइव चैट के अंदर नहीं, बट कमेंट बॉक्स जो होता है यूट्यूब के अंदर वहाँ पर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्या फीडबैक दिया है और आप लोग क्या चाहते हो, ओके। बिकॉज आपका फीडबैक जो होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन तब जाकर इफेक्टिव होता है जब सामने वाला पर्सन जो है वो क्या करता है, फीडबैक देता है, ओके। तो इसीलिए आपका फीडबैक जो है वो हमारी कक्षा को इफेक्टिव बनाएगा, इसी वजह से आपका फीडबैक इम्पोर्टेंट है।
चलिए अब आपका टाइम समाप्त होने आया है। टाइम समाप्त। चलिए तो यहाँ पर देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सर्वे जो है क्वांटिटेटिव है, ओके, तो वो प्रोबेबिलिटी में आता है, ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। नैरेटिव है तो नैरेटिव जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ओके, क्वालिटेटिव। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जीवन वृत्तांत का वर्णन किया जाता है, ओके, जो जैसे कि आत्मकथा है, ओके, उसके ये नैरेटिव के अंदर आता है। तो क्वालिटेटिव आ जाता है, ओके, तो इसमें तो हम क्या करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, ओके, तो ये वाला आपका सही है। एक्शन रिसर्च है वो भी मैंने बताया क्वालिटेटिव रिसर्च के रूप में होता है, ओके, तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा। को रिलेशन है वो आपका क्वांटिटेटिव में आएगा, ओके, ये हमने अभी बताया आपको, क्वांटिटेटिव में आएगा, ओके, और जो क्वांटिटेटिव में आता है वो प्रोबेबिलिटी में आता है, ओके, तो ये वाला गया काम से। फेनोमेनोलॉजी, ओके, ये भी आपका क्वालिटेटिव में आता है। तो यहाँ पर BCE कहाँ पर है, BCE फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ नंबर का आंसर किया है उन लोगों का आंसर करेक्ट है, ओके, उन लोगों को बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता है। चलिए क्वालिटेटिव रिसर्च के मेन फीचर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी फीचर है जो गुणात्मक शोध के मुख्य विशेषता है। सकारात्मक धारणाओं और डेटा विश्लेषण से बचा जाता है, यहाँ पर मतलब पॉजिटिविस्ट जो अजम्पशन होती है और डाटा एनालिसिस होता है उससे यहाँ पर क्या होता है, बचा जा सकता है, ओके। फिर यहाँ पर देखो सब्सक्राइब टू प्री एक्साइटिंग कैटेगरीज, मतलब पूर्व मौजूदा श्रेणियाँ जो होती है उसकी सदस्यता लेता है वो, ओके। कलेक्ट डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब कि संख्यात्मक रूप में डेटा एकत्र करते हैं, ओके। यूजेज इंपेरिकल मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए अनुभवजन्य पद्धति का उपयोग करता है। चलिए यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स आपको बताने हैं। तो अब यहाँ पर आपका टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं, टाइम स्टार्ट। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है, और जहाँ पर भी समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स होंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, ओके, तो साथ ही साथ आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो ये काम जरूर करना, ओके। जिनको जो समझ नहीं आता है पहले वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद मेरा दिमाग खाना। अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं कि थियोरी के वीडियोस देखते नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता है ना, और फिर बोलते हैं मैम आप समझाइए। तो ये तो मैं अब एक एक बच्चे को, कितने बच्चे को समझाने जाऊँ, 85-100 बच्चे हैं, अब इनके मतलब इनको समझाने जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँगी, है ना। चलिए अब आपका टाइम समाप्त होने आया है, फटाफट से आंसर करिए सब लोग। चलो 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 आपका टाइम हो गया समाप्त। चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो देखो पॉजिटिविस्ट जो भी अजम्पशन होती है उसको अवॉइड करता है, ओके, बिकॉज ये किसमें मानता है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो मानता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में, ओके, किसमें मानता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में मानता है, ओके। तो यहाँ पर हम पॉजिटिविस्ट की जो अजम्पशन होती है उसको वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा, ओके, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। बाकी के जो 3 हैं वो आपके किसके लगते हैं, पॉजिटिविस्टिक के लगते हैं, ओके, पॉजिटिविस्ट, ओके, पॉजिटिविस्ट के रिलेटेड आता है। और यहाँ पर जो बात बताई गई वो आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट के अंतर्गत आती है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट के अंदर आपको लगेगी क्वेश्चन, ओके। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक सूत्र की मुख्य विशेषता नहीं है, ओके। तो देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च के फीचर्स कौन से नहीं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रत्यक्षवादी धारणा और डेटा विश्लेषण से बचा जाता है, यहाँ पर पूर्व मौजूदा श्रेणियों की सदस्य लेता है, शब्दों के रूप में डाटा एकत्र करता है, और डेटा विश्लेषण की अनुभवजन्य पद्धति का उपयोग करता है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत ध्यान से समझना है चीज़ों को और आंसर जरूर करना सब लोगों के। ऐसे ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आंसर करोगे तो खुद को पता चलेगा कि खुद कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कोई आपको मारने वाला नहीं है, है ना।
डंडे थोड़ी ना फटकारने वाले हैं। चलो अब आपका टाइम समाप्त होने आया है, फटाफट करो भाई, सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, चीज़ों को समझना है। और वीडियो के बाद इस क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। आप उस क्वेश्चन को अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो कितना आ रहा है। ओके, टाइम अप। चलो अब यहाँ पर देखो भाई, क्वांटिटेटिव रिसर्च की विशिष्टता नहीं है ये पूछा गया। तो देखिए ये इसके फीचर्स में देखो, उत्तर प्रत्यक्षवादी धारणा और डेटा से बचा जाता है। बिल्कुल, ये पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्ट है ना, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मतलब कि पॉजिटिविस्ट है वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट का क्या करेगा, विरोध करेगा, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो क्या करेगा, पॉजिटिविस्ट का क्या करेगा, विरोध करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बात तो गलत सही है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च के संदर्भ में सही है। ओके, हमें नहीं है ये मतलब ढूंढना है। ओके, पूर्व मौजूदा श्रेणियों की सदस्य लेता है, ये भी सही है। शब्दों के रूप में डाटा एकत्र करता है, क्या शब्दों के रूप में डेटा एकत्र करता है, डाटा कलेक्ट करता है, क्या वर्ड्स के फॉर्म में करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। ओके, न्यूमेरिकल बेस भी यहाँ पर डाटा क्या होता है, एकत्र किया जाता है। ओके, तो वर्ड्स के रूप में क्वालिटेटिव में आता है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, और उसके बाद डेटा कलेक्शन मतलब एनालिसिस की अनुभवजन्य पद्धति का, बिल्कुल एम्पिरिकल मेथड का यूज किया जाता है आपका किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनको बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध की विशेषता है। ओके, चलो क्वालिटेटिव रिसर्च की फीचर्स बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। ओके, फीचर्स भी दिए हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हो, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए यहाँ पर हॉलिस्टिक समग्रता होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, हाइपोथेसिस जनरेट किया जाता है। चलिए इनमें से आंसर करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। सोच समझ कर आंसर करना बच्चों, सोच समझ कर आंसर करना बच्चों। देखो समझना है यहाँ पर। ओके, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं, तुक्के लगाओगे तो एग्जाम में भी तुक्के की तरह उड़ जाओगे, है ना। तुक्के लगाओगे ना तो एग्जाम में भी क्या होगा भाई, तुक्के की तरह उड़ जाओगे। तो यहाँ पर हमें तुक्का नहीं लगाना है। ओके, फटाफट आंसर करना है सबको, और लास्ट में आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी बताते जाना। ओके, ऐसे ही चले नहीं जाना है। अब आपका टाइम ओवर होने आया है। ओके, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ओनली 6 मिनट आपके 6 सेकंड रही है। ओके, टाइम ओवर। चलिए तो यहाँ पर देखो भाई, क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने एक मतलब टेबल बनाकर आपको समझाया हुआ था। ओके, तो क्वालिटेटिव में हॉलिस्टिक आती है, समग्रता आती है। ओके, जबकि आपका क्वांटिटेटिव होता है उसके अंदर क्या आती है भाई, समग्रता की जगह क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक चीज़ों पर मतलब कि स्पेसिफिक चीज़ों पर वहाँ पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ओके, पर्टिकुलर पर। ओके, पर्टिकुलरिटी होती है। सब्जेक्टिविटी आती है, बिल्कुल भी आती है ना। और ऑब्जेक्टिविटी होती है वो क्वांटिटेटिव में आ जाती है। एक्सप्लोरेटिविटी मतलब कि वर्णनात्मक वर्णन करते हैं हम। ओके, तो ये वाला भी सही होगा। ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है, ऑब्जेक्टिविटी किस में आती है, क्वांटिटेटिव में आती है। ओके, हाइपोथेसिस जनरेट किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है, टेस्ट करना नहीं आता है। ओके, टेस्ट जो होता है वो स्टेटिस्टिक वे में हम जो टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस का, वो यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। ओके, तो ये आपका आंसर है ABCE। कहाँ पर है ABCE, फर्स्ट वाला आंसर है करेक्ट। ओके, तो जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट वाला आंसर दिया है उन सभी का आंसर करेक्ट है और उन सभी को बधाई हो। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मात्रात्मक शोध की हैं।
चलिए, यहाँ पर कौन सी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स हैं, वो किसके हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के। मेजरेबल, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, रैंडम होता है, पर्पसिव होता है, हाइपोथेसिस टेस्टेड होता है। चलिए इसका आंसर करिए, आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। सोच समझ कर आंसर करना है, ओके। जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं करना है आप लोगों को, और सारी चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है। बिकॉज आप लोग रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम कर रहे हो, ओके। आप लोगों ने टीचिंग लेवल के मतलब लेवल पढ़े होंगे, है ना। तो मेमोरी लेवल में तो हम है नहीं, है ना, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी नहीं है। अब हम कौन से लेवल पर हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पर हैं। इसीलिए तो एनटीए वाले आपको मतलब कि धोखा दे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, है ना। धोखा इसीलिए मिलता है बिकॉज हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम नहीं करते हैं, हम ओनली मेमोरी लेवल पर काम करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। चलिए, अब आपका टाइम जो है वो समाप्त होने की तैयारी है, फटाफट से आंसर करना है, जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी में गलत आंसर नहीं करने, ओके। चलिए, आपका टाइम हो गया समाप्त, ओके। अब देखिए, मेजरेबल किस में आता है, क्वांटिटेटिव में। तो ये तो वाला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। प्रोसेस ओरिएंटेड जो चीज़ है वो आपकी क्वालिटेटिव में आती है, किस में आती है, क्वालिटेटिव में आती है, ओके। ये क्वालिटेटिव में आती है। फिर यहाँ पर ये क्वालिटेटिव में प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, जबकि क्वांटिटेटिव में रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब कि परिणाम के उन्मुख होता है, ओके। वहाँ पर रिजल्ट को देखा जाता है, यहाँ पर प्रोसेस को देखा जाता है। फिर रैंडमली होता है हमारा क्वांटिटेटिव के अंदर, ओके। क्वालिटेटिव में हम रैंडमली कुछ नहीं देखते, ओके। फिर पर्पजिव, तो देखो उद्देश्य के आधार पर हम रिसर्च करते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर हम जो भी रिसर्च करते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, आपके पर्पस के बेस पर क्वालिटेटिव में आ जाते हैं, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, ओके। उसके बाद देखो हाइपोथेसिस टेस्टेड, मतलब परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है स्टेटिस्टिकल वे में, स्टेटिस्टिकल, ओके। स्टेटिस्टिकल वे में हम जो हाइपोथेसिस है उसका क्या करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जिसको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ओके। तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, उसका हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमने जो ये स्टेटमेंट रखा है क्या वो सही है कि नहीं, ओके। और उसको टेस्ट करने के लिए हम स्टेटिस्टिकल व्यू का यूज करते हैं, ओके। तो ये वाला आपका सही है, ACE कहाँ पर है, ACE, ओके। 3 नंबर वाला आंसर आपका करेक्ट है, ओके। तो जिन जिन बच्चों ने 3rd नंबर का आंसर दिया है उन लोगों का करेक्ट आंसर है, उन लोगों को बधाई हो। चलिए, अब आपकी बारी ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि आप लोगों के 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ओके। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना, ओके, कि आपके कितने 10 में से कितने स्कोर बने हैं, और आपको ये वीडियो में से कितना कुछ जानने को मिला, क्या सीखने को मिला, ये भी आपको फीडबैक के अंदर देना है, ओके। फीडबैक के अंदर बताना है कि आपको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला, आप कितना सीखे, क्या सीखे, ये फीडबैक में जरूर बताना, ओके। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।